सोरायसिस एक स्किन कंडीशन है। ये कंटेजियस नहीं है, मतलब ये किसी और से नहीं फैलता। ये तब होता है जब आपका इम्यून सिस्टम, जो आम तौर पर आपके शरीर की रक्षा करता है, गलती से आपकी स्किन सेल्स पर अटैक करता है। इससे स्किन सेल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिससे स्किन पर मोटे स्केली पैचेस हो जाते हैं। सोरायसिस सिर्फ दिखने वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसमें खुजली और दर्द भी हो सकता है। ये आपके सेल्फ एस्टीम को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे लोग अपनी अपीयरेंस को लेकर कॉन्शियस महसूस करते हैं। अच्छी खबर यह है कि सोरायसिस को मैनेज करने और लोगों को पूरी और एक्टिव जिंदगी जीने में मदद करने के लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सोरायसिस कई टाइप्स के होते हैं, हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सही ट्रीटमेंट लेने के लिए यह जानना जरूरी है कि आपको कौन सा टाइप है। प्लैक सोरायसिस सोरायसिस का सबसे कॉमन टाइप है। सोरायसिस वाले लगभग 80% लोगों को यह टाइप होता है। यह स्किन पर उभरे हुए लाल पैचेस के रूप में दिखाई देता है, जो सिल्वरी व्हाइट स्केल से ढके होते हैं। इन पैचेस को प्लैक्स कहा जाता है। प्लैक सोरायसिस शरीर पर कहीं भी हो सकता है, हालांकि यह सबसे ज्यादा एल्बोज, नीज, स्कैल्प और लोअर बैक पर पाया जाता है। प्लैक्स में खुजली और दर्द हो सकता है, कभी कभी ये फट भी जाते हैं और उनमें से खून भी आ सकता है। वैसे तो प्लैक सोरायसिस का कोई क्योर नहीं है, लेकिन कई तरह के ट्रीटमेंट सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। इनमें टॉपिकल क्रीम्स, लाइट थेरेपी और ओरल या इंजेक्टेबल मेडिकेशंस शामिल हैं। गटाटे सोरायसिस में स्किन पर छोटे लाल स्केली स्पॉट्स होते हैं। ये स्पॉट्स प्लैक सोरायसिस में दिखाई देने वाले प्लैक्स से बहुत छोटे होते हैं और अक्सर टोर्सो, आर्म्स और लेग्स पर दिखाई देते हैं। गटेट सोरायसिस अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट की वजह से होता है। ये आमतौर पर बच्चों और यंग एडल्ट्स को होता है। वैसे तो अचानक से ये स्पॉट्स होना आपको डरा सकता है, लेकिन गटेट सोरायसिस अक्सर कुछ हफ्तों या महीनों में अपने आप ठीक हो जाता है। गटेट सोरायसिस के ट्रीटमेंट में आमतौर पर अंडरलाइंग इन्फेक्शन का इलाज शामिल होता है। अगर हो तो सूजन और खुजली को कम करने के लिए टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी जा सकती हैं। सेक्शन 4 इनवर्स सोरायसिस, बॉडी फोल्ड्स में बढ़ता हुआ। इनवर्स सोरायसिस बॉडी फोल्ड्स में स्किन के स्मूथ रेड पैचेस के रूप में दिखाई देता है। इन फोल्ड्स में आर्मपिट्स, ग्रॉइन, ब्रेस्ट्स के नीचे और नीज के पीछे का एरिया शामिल है। दूसरे टाइप्स के सोरायसिस के विपरीत इनवर्स सोरायसिस में कैरेक्टरिस्टिक सिल्वरी स्केल्स नहीं होते हैं। बॉडी फोल्ड्स का वार्म, मॉइस्ट एनवायरनमेंट, रबिंग और स्वेटिंग से होने वाली इरिटेशन के प्रति इनवर्स सोरायसिस को ज्यादा सेंसिटिव बना देता है। इससे डिस्कंफर्ट और खुजली हो सकती है। इनवर्स सोरायसिस के ट्रीटमेंट में अक्सर सूजन को कम करने के लिए टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स शामिल होते हैं। आगे इरिटेशन को रोकने के लिए अफेक्टेड एरियाज को साफ और ड्राई रखना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 पुस्टुलर सोरायसिस, फफोले और उसके आगे। पुस्टुलर सोरायसिस एक लेस कॉमन टाइप का सोरायसिस है, जिसमें लाल स्किन से घिरे हुए सफेद पुस से भरे फफोले होते हैं। ये फफोले संक्रामक नहीं होते हैं और आमतौर पर कुछ दिनों में सूख जाते हैं। पस्टुलर सोरायसिस शरीर के कुछ एरियाज को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि हाथ और पैर, या ये ज्यादा फैला हुआ भी हो सकता है। इससे बुखार, ठंड लगना और थकान हो सकती है। पस्टुलर सोरायसिस के ट्रीटमेंट में अक्सर टॉपिकल और सिस्टमिक दवाओं का कॉम्बिनेशन शामिल होता है। गंभीर मामलों में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। सेक्शन 6 एरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस, एक गंभीर स्थिति। एरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस सोरायसिस का सबसे कम होने वाला लेकिन सबसे गंभीर टाइप है। यह शरीर के ज्यादातर हिस्से को प्रभावित करता है, जिससे व्यापक लालिमा, स्किन का झड़ना और तीव्र खुजली या जलन होती है। एरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस एक गंभीर स्थिति है, जिसके लिए तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। यह शरीर की टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता को बाधित कर सकता है,
और इससे डिहाइड्रेशन और इन्फेक्शन हो सकता है। एरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस के ट्रीटमेंट में आमतौर पर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, जहां पेशेंट्स को इंट्रावीनस फ्लूइड्स, इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए दवाएं और किसी भी कॉम्प्लिकेशन के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है।